दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में अनंत विस्तार के चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने जान लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो विपरीत प्रकृति के आवेशित समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र। यानी कि कोई हमारे पास दो प्लेट हैं और वो जो दो प्लेट हैं वो समांतर हैं। अब इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच में कोई बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और इन दोनों प्लेटों से बाहर की ओर कोई एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। इस चीज को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम चित्र बनाएं तो यहाँ पर हम एक प्लेट बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एक प्लेट है, और इस प्लेट का नाम हम दे देते हैं P1। और उसके बाद में इसी के समांतर में एक प्लेट और है, तो यहाँ पर एक प्लेट हम यहाँ से और बना दे रहे हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर P2। यानी कि ये जो दो प्लेट हैं ये दोनों प्लेट समांतर हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर समांतर, यानी कि यहाँ पर दो समांतर प्लेट हैं। अब ये जो दो प्लेट हैं इनमें क्या है कि दोनों प्लेट विपरीत प्रकृति के हैं। यानी कि एक जो प्लेट है वो धन आवेशित है और जो दूसरा प्लेट हमारा है वो क्या है, ऋण आवेशित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहां से आपको देखने को मिल रही है दो विपरीत प्रकृति के आवेशित समांतर प्लेटों, अर्थात दो समांतर प्लेट हैं और दो विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात ये प्लस चार्ज है इस पर और इस पर माइनस चार्ज है। तो ये दो हमारे प्लेट हो गए। अब इन दोनों प्लेट के बीच में, अर्थात इसके बीच में यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं O है, और इस O बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और साथ में इन दोनों प्लेटों के बाहर यहां पर कोई एक बिंदु Q है, और इस Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमारा एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी उसको पढ़ा था। तो एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें मिला था इसके पहले वाले वीडियो में, वो हमको क्या मिला था, वो मिला था E इजिकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको मिला था। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यानी कि एक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो होता है E इजिकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले वाला डेरिवेशन हमने कराया है, तो ये चीज आप यहां से रट लीजिए या फिर इसके पहले वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। अब यहां पर हम इन दोनों जो ये दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के कारण सबसे पहले O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद में Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो यहां पर क्या है, अगर हम ये जो हमारा धन आवेशित प्लेट है, इस प्लेट के कारण जो ये O बिंदु है इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है। इस चीज को यहाँ पर अभी मैं समझा रहा हूं। और यहां से क्या होता है कि यहां से जो बल रेखाएं होती हैं वो निकलती हैं, ये कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर क्या होगा, ये जो प्लस हमारा प्लस प्लेट है, अर्थात ये धन आवेशित प्लेट जो है, इनसे दूर की ओर विद्युत बल रेखाएं चलती है, अर्थात यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेट से बाहर की ओर होगा, दूर की ओर होगा, अर्थात इसका डायरेक्शन उस तरफ होगा। साथ में यहां पर क्या है, ये हमारा है माइनस प्लेट, और इस माइनस प्लेट के लिए ये जो O बिंदु है इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन इस प्लेट की ओर होगी, अर्थात इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। यानी कि इसके कारण यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इस प्लेट के कारण उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो बल रेखाएं जाती है वो माइनस की ओर ही जाती हैं, अर्थात यहाँ पर ये जो माइनस प्लेट है, ऋण आवेशित प्लेट है, उसी की ओर में हमारा ये विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो होगा। तो यहाँ पर क्या है कि O बिंदु पर इस प्लस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, अर्थात उस तरफ है, और इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है वो भी उसी साइड में है। क्यों, क्योंकि ये जो विद्युत बल रेखाएं चलती हैं वो माइनस प्लस से चलकर माइनस की ओर चलती हैं, अर्थात उसी साइड में हो जाएगा।
अर्थात यहां पर कहने का मतलब क्या है कि इस O बिंदु पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही तरफ होगा, अर्थात इस तरफ होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम चीजों को आसान कर और डेरिवेट करते हैं, चीजों को समझते हैं। दोस्तों क्या है कि सबसे पहले अगर हम इस प्लेट के कारण इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें और इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लें और दोनों प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ लें तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अर्थात यहां पर क्या होगा, E = E1 + E2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ दिया जाए तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस O बिंदु पर मिल जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि E = हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है, E1 का मान अगर हम बात करें तो E1 ये जो हमारा P1 प्लेट है इसके कारण इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा, चूंकि हमको पता है E = होता है σ/2ε0। तो चूंकि यहां पर क्या है, ये दोनों समांतर प्लेट हैं और उसके बाद में इनका जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात यहां पर इसका मान क्या होगा, σ/2ε0 E1 का मान होगा और E2 का जो मान होगा वो भी σ/2ε0 होगा। यहां पर क्या होगा, विशेष ध्यान दीजिए, चूंकि यहां पर ये दोनों प्लेट समांतर हैं, इन पर जो चार्ज है वो समान प्रकार से है, बस इनके जो मतलब इनकी प्रकृति जो है वो विपरीत है, अर्थात ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर इस जो O बिंदु है इस पर जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात E1 का मान जो होगा वही E2 का मान भी होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से E1 और E2 का मान रख दें तो क्या मिलेगा हमको, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 और यहाँ पर E = हो जाएगा 2σ/2ε0 और 2 से 2 कट जाएगा और E = मिल जाएगा σ/ε0 और ये हमारा हो जाएगा इस आंतरिक बिंदु पर, यानी कि इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हम लिख देते हैं O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि O बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया वो क्या आया हमारा, E = σ/ε0। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई, यानी कि इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे इस Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को। तो इस चीज को यहां पर अगर हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हमें विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन देखना होगा। यहां पर हम फिर से उस चीज को बनाते हैं, यहां पर ये हमारा प्लस चार्ज होता है, यहां पर ये हमारा माइनस चार्ज होता है, जो बल रेखाएं निकलती हैं वो प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त होती हैं। ये चीज आपको पता है, शुरू से ही पढ़ते चले आए हो। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो ये जो हमारा माइनस प्लेट है इसके कारण जो यहां पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, वो हमारा इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो माइनस चार्ज होता है इस माइनस चार्ज की ओर बल रेखाएं चलती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये वाली बल रेखाएं माइनस चार्ज की ओर जा रही है, ये वाली बल रेखाएं माइनस चार्ज की ओर जा रही है, यानी जितनी बल रेखाएं होती हैं वो माइनस चार्ज की ओर जाती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस माइनस प्लेट के लिए इसी की ओर होगा, अर्थात इस प्लेट की ओर होगा। और यहीं पर अगर इस प्लस चार्ज के लिए इस Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज से जो बल रेखाएं चलती हैं वो बाहर की ओर चलती हैं। तो इस वाले यानी ये जो प्लस प्लेट है, इस प्लस प्लेट के कारण इस E बिंदु जो हमारा ये Q बिंदु है इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो उस तरफ होगा, और इस माइनस प्लेट के कारण जो इस Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है वो विपरीत है, और जब विपरीत प्रकार के डायरेक्शन हो जाते हैं तो वहां पर माइनस चार्ज लगता है। अर्थात यहां पर अगर हम करना चाहें
E इजिकल टू यहाँ पर निकालना चाहें तो E1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये E1 हमारा क्या होगा, इस P1 के कारण यानी इस वाले प्लेट के कारण इस Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें पता है, यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये हमारा यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं E1, यहाँ पर ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन उस तरफ है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम E2 का मान निकालें तो E2 हमारा क्या होगा, इस वाले प्लेट के कारण इस Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये माइनस में होगा। विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो E2 वाला मान होगा वो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन विपरीत तरफ है और उसके बाद में इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम E की मान निकालें यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 और E इजिकल टू हो जाएगा, E1 का मान क्या है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान क्या है माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात यहाँ पर माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये कट जाएगा और E का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेट हैं तो इनके कारण किसी बाहरी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी टॉपिक आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।